अगर तुम किसी शराबी से पूछो कि शराब पीने के बाद क्या होता है, कैसी होती है शराब की मदहोशी, और वो तुम्हें शराब कैसे बनाई जाती है इस प्रोसेस के बारे में समझाना शुरू कर दे, या कौन सी शराब अच्छी है, कौन सी शराब बुरी है, कौन सी शराब हमें पीनी चाहिए, कौन सी शराब हमें नहीं पीनी चाहिए, इसके बारे में व्याख्या करना शुरू कर दे, तो समझ लेना कि वो शराबी असली नहीं है। उसने कभी शराब पी ही नहीं है। उसने सिर्फ शराब के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। उसने शराब के बारे में पढ़ा है, उसने शराब के बारे में जानकारियाँ हासिल की हैं। और याद रखना, जानकारी हासिल करने से कभी कोई शराब की मदहोशी को अनुभव नहीं कर सकता है। सच्चा जो शराबी होगा वो तुमसे कहेगा कि शराब की मदहोशी को बता तो ना पाऊंगा, शायद इशारा कर सकता हूँ कि वो कैसी होती है, लेकिन एक बात मैं पक्की पक्की तुमसे कह सकता हूँ कि उस मदहोशी में तुम अपने सारे दुख, दर्द, कलेश, चिंताएं भूल जाते हो। तुम आनंदित महसूस करते हो, तुम गुनगुनाने लगते हो, तुम नाचने लगते हो। बस इतना ही कह सकता हूँ, पूरा पूरा ना बता पाऊंगा। पूरा पूरा बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक वैसे ही अगर तुम किसी गुरु के पास जाओ और तुम गुरु से पूछो कि परमात्मा को पाने के बाद का अनुभव कैसा होता है, और वो गुरु तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व के बारे में 10,000 साल पहले परमात्मा हुआ था इसके बारे में अलग अलग तरह के ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इनको पढ़कर तुम्हें उसके बारे में व्याख्यायित करने लगे, तो समझ लेना कि गुरु भी सच्चा नहीं है। जिस तरह सच्चा शराबी तुम्हें कहेगा कि अगर उसकी मदहोशी को जानना है तो शराब पीनी ही पड़ेगी, वैसे ही सच्चा गुरु तुमसे कहेगा कि परमात्मा व्याख्या की बात नहीं है, परमात्मा इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, परमात्मा बड़ी शराब है, उसको पीना ही पड़ेगा। उसको पीकर ही तुम जान पाओगे कि उसका अनुभव कैसा है। बातों में वो आता नहीं है, इशारे किए जा सकते हैं, लेकिन इशारे काफ़ी नहीं हैं। इसलिए परमात्मा को पीना है।